आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दांतों को स्वस्थ रखना हम सबकी प्राथमिकता होती है ना? तो आज हम एक बहुत ही व्यावहारिक और असरदार विषय पर बात करने वाले हैं। भोजन के बाद की प्राकृतिक मौखिक देखभाल, यानी हमारा अपना एक नेचुरल ओरल केयर टूल किट। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कैविटीज की असली सच्चाई, फिर लौंग और अमरूद के पत्तों का जादू, इसके बाद नीम और क्रंची फल, चौथा तुलसी से बना एक नेचुरल माउथ वॉश, और अंत में इन सब का सही उपयोग और एक बेहतरीन वीकली रूटीन। भाग 1, कैविटीज की सच्चाई। इंटरनेट पर रातों रात दांतों को चमकाने और ठीक करने के ढेरों दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या खोखले दांतों को प्राकृतिक रूप से ठीक किया जा सकता है? मतलब क्या वाकई में कोई ऐसी जादुई रेमेडी है जो कैविटी को एकदम से जादुई तरीके से भर दे? तो सच क्या है? विज्ञान बहुत स्पष्ट रूप से ये कहता है कि अगर एक बार कैविटी बन गई तो उसे प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से रिवर्स करना या भरना नामुमकिन है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसके आगे बढ़ने की प्रक्रिया को रोकना और नई कैविटीज को बनने से रोकना पूरी तरह से संभव है। हमारे पास ऐसे कई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित घरेलू उपाय मौजूद हैं जो दांतों की सड़न को सच में रोक सकते हैं। भाग 2, लौंग और अमरूद के पत्ते। अब इसके पीछे जो सबसे दिलचस्प विज्ञान है वो है यूजेनॉल। लौंग के अंदर पाया जाने वाला ये एक बहुत ही कमाल का कंपाउंड है। इसमें जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को सीधे खत्म करके संक्रमण से बचाते हैं और दर्द से तुरंत राहत दिलाते हैं, एकदम एक नेचुरल पेन किलर की तरह। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? आइए इन आसान स्टेप्स को समझते हैं। भोजन के बाद बस एक लौंग को मुंह में रखना है और इसे दांतों के बीच धीरे धीरे दबाकर इसका रस निकालना है। पर हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी सावधानी बरतनी है। इसे एकदम से बहुत तेजी से नहीं चबाना है। तेजी से चबाने पर लौंग के तीखेपन के कारण मुंह में तेज जलन हो सकती है, और अगर चबाना मुश्किल लगे तो प्रभावित जगह पर सीधे लौंग के तेल का भी उपयोग किया जा सकता है। अगली चीज है अमरूद के पत्ते। इनमें क्वेरसिटिन नाम का एक बहुत ही असरदार प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसे दांतों और मसूड़ों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच यानी ढाल की तरह समझा जा सकता है। यह प्लाक को जमा होने और नई कैविटीज को बनने से सख्ती से रोकता है। इस आदत को अपनाना बेहद आसान है। खाना खाने के बाद 1 या 2 ताजे अमरूद के पत्तों को अच्छे से धोकर धीरे धीरे चबाया जा सकता है। और अगर चबाना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, बस 5-6 कुचले हुए पत्तों को पानी में उबाल लें और एक बेहतरीन प्राकृतिक माउथ वॉश तैयार है। ये मसूड़ों को मजबूत और स्वस्थ रखने का एक बेहद शानदार और सरल तरीका है। भाग 3, नीम और क्रंची फल। अब बात करते हैं नीम की। नीम सिर्फ दांतों की ऊपरी सफाई नहीं करता, बल्कि ये मुंह के पूरे वातावरण को ही बदल देता है। ये बैक्टीरिया को पूरी तरह बेअसर करता है और मुंह के पीएच संतुलन को बनाए रखता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नीम मुंह में ऐसा माहौल बनने ही नहीं देता जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया जीवित रह सकें या पनप सकें। है ना कमाल की बात? तो इसका फायदा कैसे उठाया जाए? नीम की दातून का पारंपरिक तरीका बहुत ही असरदार है। सबसे पहले एक ताज़ी दातून लेनी है, उसके एक सिरे को चबाकर मुलायम ब्रश जैसा बना लेना है और फिर उसे धीरे धीरे दांतों पर ब्रश की तरह रगड़ना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पूर्वज किया करते थे। मानव शरीर सच में अद्भुत है। इस वाक्य पर जरा गौर करें। सलाइवा मुंह का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, हमारी लार प्राकृतिक रूप से उन एसिड्स को बेअसर करती है जो दांतों में कैविटी का कारण बनते हैं। ये हमारी अपनी इनबिल्ट सुरक्षा प्रणाली है। इसीलिए गाजर, सेब और मूली जैसे क्रंची फल और सब्जियां बिल्कुल एक प्राकृतिक टूथब्रश की तरह काम करते हैं। जब भोजन के तुरंत बाद इन्हें चबाया जाता है तो ये न केवल दांतों पर फंसे खाने के कणों को रगड़कर साफ करते हैं, बल्कि मुंह में सलाइवा यानी लार के उत्पादन को भी बहुत बढ़ा देते हैं, और इससे हमारा वो प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। भाग 4, तुलसी का नेचुरल माउथ वॉश। तुलसी एक ऐसी हीलिंग हर्ब जिसके फायदे अनगिनत हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से दर्द निवारक और एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। ये मुंह के किसी भी तरह के दर्द या बेचैनी को शांत करने के साथ साथ हानिकारक बैक्टीरिया से जमकर लड़ती है। इससे संपूर्ण मौखिक स्वच्छता में गजब का सुधार होता है। तुलसी का माउथ वॉश बनाना एकदम बच्चों का खेल है।
बस 3-4 तुलसी के पत्तों को पानी में उबालना है, पानी को ठंडा होने देना है और फिर उससे गरारे करने हैं। ये बाजार में मिलने वाले महंगे और केमिकल युक्त माउथ वॉश का एक शानदार, एकदम रसायन मुक्त विकल्प है। स्वस्थ मसूड़ों और ताज़ी सांसों के लिए इसका रोजाना उपयोग किया जा सकता है। भाग 5 सही उपयोग और वीकली रूटीन। अब सबसे जरूरी बात, सुरक्षा सबसे पहले। कभी भी जोश में आकर इन 5 उपायों का एक साथ उपयोग नहीं करना है। मसूड़ों की जलन या संवेदनशीलता से बचने के लिए हमेशा थोड़ी सी मात्रा के साथ ही पहले टेस्ट करना चाहिए। मुंह में एकदम से बहुत सारी चीजों का प्रयोग करना सही नहीं होता, इसलिए थोड़ा संयम बरतना बहुत जरूरी है। और ये रोटेटिंग शेड्यूल बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि इन उपायों को हफ्ते भर के रूटीन में कैसे बांटा जा सकता है। जरा देखिए, सोमवार और मंगलवार को भोजन के बाद लौंग का उपयोग, बुधवार और गुरुवार को अमरूद के पत्तों का माउथ वॉश, शुक्रवार और शनिवार को क्रंची फल और सब्जियां, और रविवार को तुलसी के गरारे। ये आसान सा रूटीन ये सुनिश्चित करता है कि बिना किसी झंझट के दांतों की देखभाल होती रहे। पर यहाँ ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये कोई रातों रात असर दिखाने वाले जादुई उपाय नहीं है। दांतों के लंबे समय तक स्वास्थ्य के लिए और कैविटी की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए बहुत धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। रोजाना का ये छोटा सा नियमित अभ्यास ही आगे चलकर असली और स्थायी परिणाम लेकर आता है। तो आज की इस चर्चा को इस एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। आज रात के भोजन के बाद कौन सा प्राकृतिक उपाय पहली पसंद होगा? इन प्राकृतिक साधनों से दांतों की सेहत सुधारने की शुरुआत आज से बल्कि अभी से की जा सकती है। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।